इस माह में हम लोगों ने श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर चिंतन किए, चर्चा किए। इस अध्याय को भक्ति योग कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं? मानव एक भगति करनाता। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा से जो नित्य संबंध है, उस संबंध की अनुभूति के लिए जैसे अपने आत्मी व्यक्तियों के प्रति ममत्व होती है, उसी प्रकार की ममता जब भगवान के प्रति हो जाए, जब संसार से जो राग है वैसे ही भगवान के प्रति अनुराग हो जाए तो भगवान की कृपा प्राप्त होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान के दर्शन भी प्राप्त होती हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेतीव मे प्रिया। भगवान कहते हैं ये तू अर्थात जो ज्ञानी भक्त है उनसे भिन्न, जो श्रद्धा युक्त होकर के भगवान के आश्रित होकर के जो उपर्युक्त लक्षणों को अर्थात अद्वेष्टा सर्वभूता नाम से लेकर स्थिर मति तक के जो 33 लक्षण 33 गुण बतलाए गए, उनकी उपासना करते हैं अर्थात अपने जीवन में उतारते हैं, उन सद्गुणों को धारण करते हैं, तो ऐसे जो भक्त है वो मुझे अतिशय प्रिय है। एक वे हैं जो निर्गुण निराकार परमात्मा की उपासना करते हैं, दूसरे मंद मध्यम अधिकारी हैं, वे भगवान के विष्णु, शिव, भगवती, गणेश, सूर्य आदि की उपासना करते हैं। श्रद्धा से जो सगुण साकार की उपासना करते हैं, उनके संबंध में भगवान ने बोले कि वे युक्ततम हैं। और जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, उनके लिए इंद्रियों का संयम चाहिए, समत्व बुद्धि होनी चाहिए और सब प्राणियों के प्रति जो हित की भावना रखने वाले हैं। लेकिन यह जो अव्यक्त की स्थिति है वह बड़े क्लेश से प्राप्त होती है। तो जो भगवान को प्राप्त कर चुके हैं, ज्ञानी भक्त हैं, उनके लक्षण बतलाए गए। उन लक्षणों को क्या कहते हैं? धर्म्यामृत। ये धर्म से और अमृत से युक्त है। जैसे पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है, पत्नी का धर्म है, प्रजा का धर्म है, ये विभिन्न प्रकार के धर्म हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि ये अद्वेष्टा सर्वभूतानाम, समस्त प्राणियों के प्रति द्वेष भाव से रहित, सब प्राणियों के प्रति मैत्री भाव, सब प्राणियों के प्रति जो क्षमा भाव है, ये जो गुण है ये धर्म से युक्त है। धर्म किसको कहते हैं? यतोऽभ्युदय निःश्रेयः सिद्धि स धर्मः। जो धर्म का पालन करता है वो प्रगति को प्राप्त होता है, उसकी उन्नति होती है,
वो अधोगति को प्राप्त नहीं होता। अर्थात जिसको अपना कल्याण करना है वे धर्म का पालन करते हैं। तो ये जितने भी लक्षण बतलाए गए इनका जो पालन करेगा उसको प्रगति की प्राप्ति होगी, उसकी उन्नति होगी। जो भगवान का भजन नहीं करते, और दूसरे लोग हैं जो भजन नहीं करते हैं, भजन करते हैं, तो भजन करते हैं उनका क्या होता है और जो भजन नहीं करते उनका क्या होता है। जो भजन नहीं करते हैं वो अधोगति को प्राप्त हो जाते हैं। मानव शरीर मिला है धर्म के संपादन के लिए, तो जो धर्म का पालन करते हैं, भजन करते हैं, इन गुणों को जो धारण करते हैं वे अधोगति को प्राप्त नहीं होते। हाँ, मरने के बाद किसकी क्या गति होती है तो जिनका जैसा व्यवहार है उसके आधार पर आप अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि ये अमृतत्व का हेतु है। कौन अमृतत्व का हेतु है? जो व्यक्ति सब प्राणियों के प्रति करुणा भाव वाले हैं, ये अमृतत्व का हेतु है। अर्थात इसका जो पालन करेगा वो अमृतत्व को प्राप्त कर जाता है। हाँ, तो भगवान का भजन करना यह भी कठिन बात है, लेकिन जो इन गुणों को श्रद्धा भक्ति के साथ में हाँ अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं उनको जो है धर्म की भी प्राप्ति हो जाती है और अमृत की भी प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से कोई प्यासा व्यक्ति है और उस प्यासे व्यक्ति को गंगा जल दिए जाए पीने के लिए तो उनकी प्यास भी बुझेगी और उसको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। जैसे भूखा व्यक्ति है उस भूखे व्यक्ति को प्रसाद दिए जाएं तो उस प्रसाद के ग्रहण से उनकी भूख भी दूर हो जाती है और जो है उनको पुण्य की भी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से इन गुणों के पालन से, इन गुणों के जो है सेवन करने से व्यक्ति को भगवान की भी प्राप्ति होती है। और यह गुण कैसा है? यह जो है शांति देने वाला है। अर्थात जीते जीत व्यक्ति शांति को कैसे प्राप्त करे तो समस्त प्राणियों के प्रति मैत्री भाव कर लेने से। सब प्राणियों में वही परमात्मा है, इस कारण से किसी से बैर नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना, इस प्रकार की भावना करने से मन में एक शांति आ जाती है। और जब यही भाव दृढ़ होते चले जाते हैं, वो श्रद्धा से भगवत परायण हो करके इनकी उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, तो उनको जो है परमात्मा की भी प्राप्ति होती है। अब ये गुण ऐसे बतलाए गए, इन पर जब हम विचार करते हैं तो ये तो हम जैसे लोगों के लिए बड़ा कठिन लगता है, बड़ा कठिन लगता है। हाँ, तो सबके अंतःकरण में सुमति कुमति सब उर के रही। सबके हृदय में सुमति भी है, कुमति भी है। और जो कुमति है, दुर्भावना है, दुराचार है, ये आगंतुक है। ये जो है आ गए। जैसे जल है, जल का धर्म शीतलता है, जल को अग्नि में रखे तो उसमें उष्णता आ गई। जैसे ही जल का संबंध अग्नि से हटा दिया जाएगा वह शीतल हो जाता है। उसी प्रकार से ये दुर्भावनाएं, दुर्गुण, ये सब जो है हृदय में आ गए। अंतःकरण का स्वभाव कैसा है? वो तो सात्विक वाला है, सत्व गुणों से बना। इस कारण से तो इनका पालन करना हाँ असंभव नहीं है, भले कठिन लगे। और कब सरल हो जाता है? जब व्यक्ति किसी महापुरुष के सानिध्य में चले जाता है। जैसे इन गुणों पर जब विचार करें तो ब्रह्मलीन पूज्यपाद गंगेश्वरानंद जी महाराज हैं। उन्होंने अपने जीवन में कितना ज्ञान प्राप्त किए और उन ज्ञान को सबको जो है प्रदान करते गए।
उनके ज्ञान को, उनके त्याग को, उनके स्वभाव को देख करके सब लोग उसके प्रति श्रद्धावान भी हुए। भगवान की ओर उनको जो है प्रेरणा मिली कि उपासना करनी चाहिए। शास्त्र में उनकी रुचि हुई। इस प्रकार से जिन जिन महापुरुषों को हम लोग ऐसा मानते हैं कि इन लोगों ने अपने जीवन में उस परमात्म तत्व को प्राप्त करने में ही बिताए हैं, तो ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से, ऐसे महापुरुष के संबंध में श्रवण करने से ये सब गुण जो है स्वतः आ जाती हैं। प्रतिदिन सत्संग आदि श्रवण करने का जो है महत्व क्या है? चुपचाप बैठे रहते, सुनते रहते हैं, और सुनते रहने से वे गुण जो है, वे भाव हैं, वो हमारे हृदय में जो है स्फुरित होते जाता है। ऐसा नहीं है कि इन सब गुणों को धारण करने के लिए कहीं और अन्य स्थान में जाना पड़ेगा। जिसको जो है अनुकूलता है, वे जो है जहाँ है वहीं बैठे बैठे ही कभी भक्त का चिंतन, कभी जो है परमात्मा का चिंतन करते रहे, तो हमारे हृदय में ये सब भाव जो है आते जाते हैं। अब जो भक्त इसका पालन करते हैं वे तो भगवान को प्रिय हो गए। लेकिन कोई भगवान की पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन जो इन गुणों को धारण करने की चेष्टा नहीं करते, अर्थात अपने हृदय से द्वेष को दूर करने का प्रयास नहीं करते, अपने अहंकार को किसी भी कीमत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, वास्तविक में गीता में कहे जाए तो उनको भक्त नहीं कहा गया है। भले वह व्यक्ति अपने आप को भक्त मान ले, दुनिया वाले भक्त मान ले, लेकिन वह कहने मात्र के लिए जो है वह भक्त है। तो क्या कहते हैं? ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते। जैसे बतलाया गया है उसको सम्यक रीति से धारण करने की चेष्टा करनी चाहिए। अभी हम सत्संग भी करते हैं, कुसंग भी कर लेते हैं, सदाचार भी करते हैं, और कुछ जो है बुरे आचरण भी हो जाते हैं। ये जो है प्रारंभिक काल में दोनों प्रकार की बातें होती है, अर्थात ये संघर्ष करना पड़ता है। जिस प्रकार से देवासुर संग्राम हुआ, और देवासुर संग्राम में जो है अनेक जो है रत्न उत्पन्न हुए। जब अमृत की प्राप्ति हुई तो देवता और असुर में जो है लड़ाई छिड़ गई। उसी प्रकार से सभी लोग इस अमृत को प्राप्त करने की अभिलाषा तो रखते हैं, लेकिन जिसमें उस प्रकार की पात्रता होती है, जो अधिकारी होते हैं, उन्हीं को जो है वह अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये संघर्ष, ये युद्ध चलते रहता है। इसी प्रकार से सज्जन में और दुर्जनों में संघर्ष होते रहता है। कौरव और पांडव का युद्ध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने पांडव के पक्ष में रहे। भगवान इस लीला के द्वारा यह बतला रहे हैं कि जो धर्म का पालन करते हैं उनके पक्ष में भगवान हैं। हाँ, चाहे वो देवता हो, चाहे असुर हो, सज्जन हो, चाहे दुर्जन हो, सभी भगवान के हैं। लेकिन जो धर्म का पालन करते हैं भगवान उसके पक्ष में होते हैं, और धर्म में जो स्थित है उसी को ही सफलता प्राप्त होती है, उसी को ही जो है विजय की प्राप्ति होती है। तो इनका सम्यक रूप से पालन करना चाहिए। तो जैसे देवासुर संग्राम है, जैसे कौरव और पांडवों का युद्ध है, उसी प्रकार से साधक के मन में इन गुणों को धारण करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं। एक दैवी संपदा है, दूसरा जो है आसुरी संपदा है। ये भगवान बतला रहे हैं, एक ज्ञानी भक्त के लक्षण है, और जो इनको पालन नहीं करते हैं वो भक्त नहीं हुए, वो संसारी हो गए। तो इन गुणों को धारण करने के लिए
संघर्ष करते रहना पड़ता है। अब ये कठिन जो बातें बोल रहे हैं ना, वास्तविक में हम लोगों के लिए है ही कठिन वो, लेकिन जब श्रवण करते हैं तो उन भावों से हम लोग भी ओतप्रोत हो जाते हैं। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा के अस्तित्व को अनुभव कर लिए हैं, उनके लिए ये क्या हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। जैसे दयानंद सरस्वती थे, हाँ, उनको एक व्यक्ति ने विष दे दिया। दयानंद सरस्वती ने अपने योग क्रिया के द्वारा उस विष के प्रभाव को दूर करने की चेष्टा की है। लेकिन जब दयानंद सरस्वती जान गए कि विष का प्रभाव इतना शरीर में फैल गया है कि अब प्राण बचने वाले नहीं हैं, उन्होंने क्या किया, जिस व्यक्ति ने उसको जहर दिया था उससे कहा कि देखो, थोड़े समय के बाद में मेरी मृत्यु हो जाएगी और मेरे मरने के बाद में लोग तुमको पीट पीट करके मार डालेंगे, तुम तुरंत यहां से जो है भाग जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अब जिस व्यक्ति को दयानंद सरस्वती ने कहा, वो व्यक्ति क्या सोचा होगा कि देखो, जिसको मैंने मारने के लिए जहर दिया, वही व्यक्ति इतना कृपालु है, इतना करुणावान है, जिनके चित्त में शत्रु और मित्र के प्रति कोई भेद नहीं है। मैंने जिसके प्राण हरण करने के लिए जहर दिए, वही व्यक्ति मेरे प्राण रक्षा के लिए उपाय बतला रहे हैं। तो ये जो बड़े बड़े महापुरुष से, हाँ, इन महापुरुषों के जीवन में ये स्वभाव बन जाता है। स्वभाव क्यों बन गया? जैसे हम अपने आप के शत्रु कभी नहीं होते हैं, हाँ, जैसे देहात्मा है हम लोग, तो देह के समस्त अंगों में समान रूप से ममता है। हाथ में उसी प्रकार की ममता है, पैर में उसी प्रकार की ममता है। तो हम अपने अंगों से कभी जो है शत्रुता नहीं करते। उसी प्रकार से जिसको सर्वात्म भाव की अनुभूति हो गई, अथवा वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, मेरे आराध्य देव जिनकी आराधना मैं मूर्ति में करता हूं, वही परमात्मा सारे जगत में है। वो हम तो भावना करते हैं, हाँ, अर्थात भगवान के विग्रह में भी भावना करते हैं, चेतन में अर्थात प्राणियों में भी भावना करते हैं, जड़ में भी भावना करते हैं। सारा जगत जो है वो वासुदेवमय है। यहाँ का कण कण में जो है वह शिव जो है वह विराजमान, ये भावना करती है। लेकिन ज्ञानी भक्त को उस प्रकार का अनुभव होता है, अर्थात उसको दर्शन होता है। तो ऐसे जो है अनुभूति प्राप्त ज्ञानी है, वे भला किसी से द्वेष कैसे कर सकते हैं, वह किसी से जो है शत्रुता कैसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सर्वात्म भाव तो बड़ा कठिन काम है। लेकिन इसको जब ऐसा मान लेते हैं कि सभी जो है भगवान की ही संतान है, जिस प्रकार से किसी कारणवश भाई भाई में मन मुटाव हो गए, द्वेष हो गए, लेकिन जब विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो वे भाई भाई मिल जाते हैं। तो हमें कोई एकत्व का अनुभव तो नहीं होता है, सब जो है भेद दिखाई देते हैं। लेकिन जब इस प्रकार की मान्यता दृढ़ हो जाती है कि हम सब प्रभु के हैं, तो उसके प्रति जो द्वेष भाव है या फिर शत्रुता का भाव है वो टिकता नहीं है। तो इस प्रकार से ये जो 33 गुण या 39 गुण जो बतला रहे हैं, ये कैसे हैं? धर्म से युक्त हैं और अमृत स्वरूप हैं। द्वेष करने से मिला क्या? अपने आप में बेचैनी ही पैदा किए। और यदि वे द्वेष क्रिया के रूप में यदि व्यक्त होता है, तो फिर वो और बढ़ते चले जाता है। फिर हमारे लिए यह संसार जो है वो एक प्रकार से नरक जैसे हो जाता है। ये अपना अनुभव है। हाँ, कहीं आप जो है झुक गए
तो बहुत बड़ी विपदा से आप बच जाते हैं। अहंकार से मिलता क्या है? अहंकार से हम अपने आप को जो है दूसरों से अलग बनाते चले जाते हैं। जैसे कश्मीर में ठंड पड़ती है तो वहां के झील में बर्फ बन जाता है। अब वो बर्फ का टुकड़ा झील से अलग दिखाई देता है तो वो जल, लेकिन जब बर्फ बन गया तो जल से वो अलग प्रतीत होता है, और गल जाए तो पूरा जल ही जल है। उसी प्रकार से छोटे छोटे चीजों को लेकर के जब ममता और जो अहमता होती है तो हम अपने आप को संसार से, समाज से, परिवार से, संप्रदाय से अपना जो है पृथक एक अस्तित्व बना लेते हैं। और वैसा जो अस्तित्व बनाते हैं उसमें कोई जो है सुख मिलता नहीं है। यद्यपि अज्ञानतावश अभिमानी व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति भी अपने आप को श्रेष्ठ मान करके जो है कुछ आनंद का, सुख का अनुभव कर लेता है, लेकिन उसमें उसका परम कल्याण नहीं है। अहंकार कितना जो है वो निरर्थक है। जो बुद्धिमान है उसकी भी बुद्धि समाप्त हो जाती है, जो बलवान है उसका बल भी छीन हो जाता है। बहुत धनी है वो धनी व्यक्ति का धन भी मुसीबत में काम नहीं आता है। इस प्रकार से थोड़ा विचार भी करने पड़ते हैं। और परमात्मा की तरफ दृष्टि जाती तो वही वंदनीय है, वही पूजनीय है, और उन्हीं से ही सब कुछ प्राप्त हुआ है। हम बहुत भगवान की आराधना करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, लेकिन ये मान लें कि हमारा तन मन धन अपना नहीं है। तन भी भगवान का है, मन भी भगवान का है, और धन भी भगवान का है। तो ये जो शरीर है इसको व्यक्ति जो है, हाँ यहाँ पे आया ना अनपेक्षा। यदि आप शरीर में ही अपेक्षा करेंगे तो अपेक्षा करने के कारण से कोई क्या कर रहे हैं, फिर कोई वहां तक पहुंच जाते हैं कि फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाएंगे और मुझे सुंदर दिखना है। कोई जो है वह फिटनेस सेंटर में जाएगा। शरीर को स्वस्थ रखना, क्योंकि शरीर सभी प्रकार के धर्म का साधन है, इस कारण से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रयास करना वहां तक ठीक है, लेकिन उसको जो है शरीर को ही सब कुछ मान करके हाँ प्रयास करना वो ठीक नहीं है। हाँ चाहे वो कैसा भी, पतंजलि भी नहीं रहे, हाँ योग के जो प्रणेता हैं वे भी नहीं रहे, ब्रह्म ज्ञानी लोग नहीं रहे, बड़े बड़े भक्त हैं उन लोग भी नहीं रहे, और बड़े बड़े तपस्वी हाँ भगीरथ भी नहीं रहे। तो सब ये भगवान से प्रेम करने का तात्पर्य है कि सब कुछ उन्हीं का ही है। ये भी कह दे मनुष्य भगवान को मानने के लिए मजबूर है, यदि नहीं माने तो उसको समाधान मिलने वाला नहीं है। हाँ यदि भगवान को नहीं मानेंगे और केवल संसार को ही मानेंगे तो ऐसा होगा, ये पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, समुद्र, ये बारिश आदि अपने आप हो रहे हैं, फिर ये कैसे हो गए, इस पर किसी का जो है नियंत्रण नहीं है। परमात्मा कैसे हैं, सर्वनियंता है वो, उन्होंने सृजन किए भी, और ऐसा नहीं सृजन करके किसी लोक में जाकर के बैठ गए, हाँ ऐसे नहीं है वो, बल्कि परमात्मा तो सबके भीतर प्रविष्ट हैं वो, और सबको नियंत्रित कर रहे हैं और सबके साथ में न्याय कर रहे हैं। यदि वे जो है रावण को मारते हैं तो रावण के साथ में भी न्याय है, यदि दुर्योधन को मरवाते हैं तो दुर्योधन के साथ में भी न्याय है, यदि जो है बाली को मरवाते हैं तो उनके साथ में भी न्याय है। वो अगर जीवित रहे तो वो पाप तो करते रहेंगे। भगवान ने जैसी लीला की उस लीला को धर्म में ही मानना पड़ेगा। वो हमारे समझ में आ जाए वो तो संभव ही नहीं है। हम तो आदमी की लीला को नहीं समझ पाते तो भगवान की लीला को कैसे समझ पाएंगे। हाँ एक परिवार है,
माता पिता बच्चे को पूरी तरह से नहीं जानते, और जो है बच्चे जो है माता पिता को नहीं जानते। हम जिसको अपना माता पिता मानते जान करके थोड़ी मानते हैं, हम श्रद्धा से माता पिता मानते हैं। अपने माता पिता को माता पिता कैसे मानते? श्रद्धा से माता पिता मानते हो। हाँ, तो इस प्रकार से जब हमारा जो जीवन है वो कैसा है? श्रद्धामय है वो। हाँ, बिना श्रद्धा के तो कोई व्यवहार ही नहीं हो सकता। यहाँ क्या कहते हैं? श्रद्धाना मत परमा, ये गुणों को कोई धारण करे, हाँ, और श्रद्धा ना करे परमात्मा में, तो वो बात बनने वाली नहीं है। जहाँ जो है भगवान नाम की महिमा बतलाते हैं, वहाँ ये कह देते हैं कि चाहे कोई व्यक्ति श्रद्धा से नाम ले, अश्रद्धा से ले, आलस्य से ले, कुछ भी ले, लेकिन भगवान नाम में ऐसी शक्ति है कि उसका फल होगा। वो भगवान नाम का जो है अर्थवाद है, वो अर्थवाद है, उसका भी हम खंडन नहीं करते। लेकिन आपका परिवार कैसे? श्रद्धा से आपका परिवार है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई लिखते हैं, आप दवाई कैसे लेते हैं? श्रद्धा से लेते हैं। आप जो है हवाई जहाज में बैठते, कैसे बैठते? श्रद्धा से बैठते हैं। हमको तो अभी भी डर लगता है कि भाई इतने सारे लोगों को लेकर के वो हवाई जहाज जो आकाश में चले जाता है, बड़े बड़े जो है वो पानी जहाज है उसमें बैठ करके लोग जाते, कैसे जाते? आप श्रद्धा से जाते हो। सब कुछ बिना श्रद्धा के तो ये लौकिक व्यवहार नहीं होता है। तो जो परमात्मा है उनको तो बिना माने जो है आपके मन में समाधान नहीं होगा, और उनका जो विधान है उसको भी स्वीकार करना पड़ेगा। भगवान ने जो विधान बना दिए कि जन्म मृत्यु है, तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। उसको तो बिना स्वीकार किए तो बात नहीं बनने वाली फिर। हाँ, तो भगवान से प्रेम करने का तात्पर्य होता है कि ये परमात्मा का है, परमात्मा का विधान है, और वो वैसे चलते रहेगा, वो वैसे चलते रहेगा। तो इस प्रकार से इसमें जो लक्षण बतलाए गए हैं वो हम लोगों के लिए कैसा लगता है? अति कठिन लगता है। हाँ, अब जैसे हम बतला रहे हैं कि जिस स्थान पर बैठे, जिस स्थान पर बड़े बड़े महापुरुष आए, और जिस महापुरुष के द्वारा जो इनकी स्थापना हुई, तो ऐसे जो ब्रह्मलीन पूज्यपाद गुरु गंगेश्वर आनंद जी महाराज है, उनकी प्रतिभा, उनकी विद्वता उन्होंने किसके लिए दिए? वो जगत के कल्याण के लिए दिए। वो जगत के कल्याण के लिए दिए। हाँ, जैसे जो है गौतम बुद्ध को जो है निर्वाण की प्राप्ति हो गई, और उसके बाद वे मौन हो गए। हाँ, देवता लोग प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि जो अनुभूति आपको हुई है ना, ऐसी अनुभूति तो हजारों हजारों साल में किसी को होती है, तो आप उपदेश करें। गौतम बुद्ध ने कहा कि जिसको जो है ज्ञान प्राप्त करना है, निर्वाण प्राप्त करना है, वे स्वतः ही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, उनको उपदेश देने की जरूरत नहीं है। और जो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उनको लाख उपदेश करो, उनको ज्ञान होने वाला नहीं है। इस कारण से मेरे उपदेश करने का कोई प्रयोजन दिखाई नहीं देता है। देवता लोग ये बोले कि कुछ तीसरे प्रकार के लोग भी हैं, जिसका मन कभी संसार की ओर जाता है और कभी जो है निर्वाण की ओर जाता है, कभी संसार सत्य लगता है और कभी जो है परमात्मा सत्य लगता है। लोक में बोलते ना कि एक होता है शमशान वैराग्य, चाहे कितना भी जो है आसक्ति वाला हो, संसारी हो, वह जब शमशान भूमि में जाता है तो वहां चिता को देख करके उनको भी वैराग्य हो जाता है। लेकिन जैसे ही घर आता है, कुछ दिन समय बीतते हैं, उसके बाद वो संसार में पहले की भांति जो है वो व्यवहार करने लग जाता है। तो ऐसे जो बीच में है, कभी संसार कभी परमार्थ, उनके लिए आपको उपदेश करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध फिर आए सारनाथ में, और वहां आकर के उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश किए। तो इस प्रकार
गौतम बुद्ध में जो है महाकरुणा का भाव उत्पन्न हो गया। हाँ, ये जो ज्ञानी भक्त हैं, योगी हैं, परम ज्ञानी हैं, इन लोग जो उपदेश करते हैं उनका उपदेश कैसा होता है? अपने लिए नहीं है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। वे तो लोगों के प्रति करुणा के भाव से जो है उपदेश करते हैं कि इन लोग किस प्रकार से दुखी हैं, अज्ञान में भटक रहे हैं, इनको ज्ञान देना चाहिए। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो भक्त के जो लक्षण हैं वे धर्ममय हैं, वे अमृतमय हैं। उनके पालन करने से हमारे जीवन में सुख शांति आती है। यदि हम उसके विपरीत व्यवहार करेंगे, हाँ, यदि शत्रु के साथ में शत्रुता करते हैं तो शत्रुता बढ़ते चले जाती है, और यदि कहीं उसको सहन कर लिए, आत्मरक्षा के लिए कहीं पलायन कर गए, तो बहुत बड़े विपत्ति से बच जाते हैं। सामान्य अवस्था में हम जो है सबके प्रति मैत्री का भाव रखें। कोई छोटा भी नहीं है, कोई बड़ा भी नहीं है, कोई अच्छा है और कोई बुरा है, ऐसे भेद भी नहीं करना है, सब अपने हैं। तो इस प्रकार भाव रखते हैं तो अपने भीतर जो है एक मधुर भाव आता है। अब ये जो भक्त हो गए, जिसको संसार से कुछ लेना देना नहीं है, जो आप्त काम हो गए, जिसमें कोई कामना नहीं है, जो सदैव भगवत भाव में परिपूर्ण रहते हैं, कृष्ण की भक्ति में तल्लीन रहते हैं, उनके जो है कोई प्रारब्धावसात कोई शत्रु हो जाएंगे। हाँ, प्रारब्ध को हम लोग मानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार सावधानी से चलता है, त्याग पूर्वक जीवन है, उनके जीवन में ऐसे शत्रु आने की संभावना जो है वह बहुत कम रह जाती है। कहीं ना कहीं हम भी उसमें कारण बन जाते हैं। इस कारण से संसार में विवाद होता है, द्वेष होते हैं, तो उनको जो है सामान्य लोगों को भी, हमारे जैसे सामान्य लोगों को भी उसमें सावधानी रखनी चाहिए। वो परमात्मा कैसे हैं? अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। जनक नंदनी सीता के त्याग के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी एक बार जो है वन में शयन करते रहते हैं, तो वृक्ष लताओं का पल्लव
भगवान श्री रामचंद्र जी के विग्रह का स्पर्श होता है। हाँ, उसके पल्लव आदि से स्पर्श हुआ तो भगवान श्री रामचंद्र जी को ऐसे लगा मानो जनक नंदिनी सीता का के जो है विग्रह का ही स्पर्श है। वे बड़े प्रफुल्लित हो गए। इस पर जो है विद्वान लोग कहते हैं माता सीता ने हाँ सबको स्नेह प्रदान किए। हाँ, वहाँ के मृग हैं, मोर हैं, पक्षी हैं, अन्य पशु हैं, इसी प्रकार से वृक्ष लताओं को भी माता सीता ने स्नेह प्रदान किए। तो भगवान का जो आविर्भाव होता है तो वो सब में मधुरता जो है अपने भीतर जो मधुरता है उस मधुरता का सिंचन करते चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में आकर के समस्त ब्रजवासियों को प्रेम प्रदान किए और सब जो है अलौकिक आनंद में निमग्न रहते थे। भगवान का सब कुछ जो है वो मधुर है क्योंकि वे ही मधुराधिपति हैं। हाँ, हम लोगों को जो है अस्तित्व प्राप्त है, हमारी जो सत्ता है वो कृष्ण से ही है। हमें जो ज्ञान प्राप्त है वो भी कृष्ण से ही ज्ञान की प्राप्ति है और हमें जो आनंद मिल रहा है वो भी कृष्ण का ही आनंद है। उससे जो है पृथक कहीं से हमको आनंद की प्राप्ति हुई ऐसा नहीं। वे ही सब में विराजमान हो करके सबको सत्ता और स्फूर्ति प्रदान कर रहे हैं। तो ये जो लक्षण है हाँ ज्ञानी भक्त के, ये लगते कठिन है लेकिन इसमें भावना क्या करनी है, जो कुछ हमारे भीतर अच्छाई है वो अच्छाई भी जो है वो परमात्मा की है। वो हाँ, पूर्व जीवन में हमने जो है भगवान की आराधना की है जिसके फल स्वरूप यहाँ तक आए हैं। हाँ, नहीं तो जो है ये मंदिर में आना, सत्संग श्रवण करना, भगवान का भजन आदि करना ये जो है सरल कार्य नहीं है। बड़े बड़े जो कार्य हैं वो सब कर लेगा आदमी, लेकिन बोलो कि भगवान का नाम लो, ध्यान करो, ये काम जो है बड़ा कठिन हो जाता है क्योंकि इसमें बड़ी श्रद्धा चाहिए ना, इसमें बड़ी श्रद्धा चाहिए। अंतःकरण में जिसकी श्रद्धा है, विश्वास है, वे ही इस मार्ग में प्रवृत्त होते हैं। हाँ, तो ऐसा है। ये जो आद्य शंकराचार्य जी हैं उनका ज्ञान, हाँ, और जो है गोपियों की भक्ति, पतंजलि ऋषि का जो है योग, ये सब कैसे हैं, ये सब जो है हम लोगों के लिए ही हैं। और उनका जब श्रवण करते हैं, अभ्यास करते हैं तो थोड़ा बहुत हम लोगों के भी जीवन में आता है, नहीं आता है ऐसी बात नहीं। तो क्या कहते हैं, ऐसे गुणों से कोई संपन्न हो रहा है, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। हाँ, केवल गुण को मार रहा है, भगवान को नहीं मार रहा है वो। तो ऐसा नहीं है कि उन गुणों के साथ साथ भगवान के प्रति श्रद्धा अर्थात शास्त्र और जो है गुरु की वाणी में विश्वास को श्रद्धा कहते हैं, वो श्रद्धा होना जो है आवश्यक है। और बिना श्रद्धा के ये भाव भी टिकने वाला नहीं है। जिन लोग केवल नैतिक मूल्यों को मानते हैं, वे कहते हैं कि भाई हम परमात्मा को नहीं मानते, धर्म को नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, लोक परलोक को नहीं मानते। यदि उनको बोले कि फिर इन नैतिक मूल्यों का जो है महत्व क्या है, हाँ, जो सत्यनिष्ठ है आवश्यकता पड़ने पर जो है वो असत्य बोल देगा। जो शाकाहारी है जब उसको कहीं जो है दूसरे का संग मिलेगा तो जो है जो नहीं खाना चाहिए उसको भी खाने लग जाएगा, क्योंकि उन्होंने तो पढ़ा नहीं, उन्होंने सुना नहीं, और सुना है तो माना नहीं है। तो जो भगवान को नहीं मानते हैं उनमें जो है नैतिकता जो है स्थायी रूप से रहती नहीं है। तो भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। और वो श्रद्धा कैसे है, विषम परिस्थिति भी आ जाए तो भी अपने प्रभु का ही स्मरण होते रहना चाहिए। हाँ, प्रहलाद ज्ञानी भक्त हैं। हाँ, जब जो है उसके पिता हिरण्यकशिपु ने
अनेक प्रकार से उसको जो है समाप्त करने की चेष्टा की। हाँ, लेकिन जो है भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। और प्रहलाद ने कभी भगवान से यह भी प्रार्थना नहीं की कि आप मेरी रक्षा करें। जिनको मालूम है कि वे ही रक्षक हैं तो प्रार्थना करने की आवश्यकता भी नहीं है। जो सामान्य भक्त हैं उनको प्रार्थना करने की आवश्यकता है या अपने रक्षा के जो है के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। लेकिन जो भगवान को अपने से अभिन्न ही अनुभव कर रहे हैं वे भगवान का निष्काम भाव से भजन करते हैं। उनकी जो भक्ति होती है वो काम गंध शून्य होती है, उसमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं होती है। प्रहलाद अपने पिता से कहते हैं, ना केवलम में भवतश्च राजन् सवै बलम बलिनाम चापरेसाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। हे राजन, ये जितने भी लोग हैं उन सब में जो बल है, जो मेरे में बल है, जो आप में बल है, और उसी बल से आपने जो है जो कुछ भी कार्य किया, हाँ, वो बल किसका है? वो बल परमात्मा का है। हाँ, अर्थात कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मा पर्यंत तक जो भी बल है वो उसका निजी बल नहीं है, वो परमात्मा का बल है। जब इस प्रकार का अनुभव हो जाता है, इस प्रकार की मान्यता बन जाए, तो उसमें अहंकार टिकने वाला कहाँ है? लेकिन अज्ञान की तो जो है वो सीमा नहीं है ना। जैसे कोई व्यक्ति किराए में रहा और उसके बाद में जो है उसको अपना ही मानने लग जाता है, फिर वो कोर्ट कचहरी भी चले जाता है। तो लौकिक जगत में भी व्यक्ति जो है जो उसका नहीं है उसको अपना मानने लग जाता है। यहाँ तो परमार्थ वाली बात बतला रहे हैं कि हे राजन, मेरे में जो बल है, जो आप में बल है, और जो बड़े बड़े बलवान लोग हैं उनमें जो बल है, देवताओं को जो बल प्राप्त हुआ है, जो ब्रह्मा को बल प्राप्त हुआ है, वो सब बल किसका है? वो परमात्मा का ही है। इस प्रकार से जब जब व्यक्ति के जीवन में विषम परिस्थिति भी आए, उस समय भी उनकी श्रद्धा जो है डगमगानी नहीं चाहिए। हाँ, एक हुए जो है अरविंद। अरविंद बोलते हैं कि मेरे जीवन में विषम परिस्थिति आई तो मेरा मन जो है थोड़ी देर के लिए भगवान के प्रति जो है श्रद्धा जो है वो कम हो गया। लेकिन कुछ समय के बाद देखा, जिन मुसीबतों को, जिन कठिनाइयों को मैं अपने बल से दूर नहीं कर सकता था, वो आप ही आप दूर हो गए। एक अदृश्य शक्ति है, जिस अदृश्य शक्ति के द्वारा मेरे जीवन की सारी जो है समस्याएं दूर हो गई। हा? तो लोगों को क्या दिखाई देता है? सामने दिखाई देता है दुशासन है, बहुत बलवान है, बहुत बलवान है, और जो है वे समझ रहे हैं कि हम जो चाहेंगे वो कर लेंगे। लेकिन परमात्मा सब में विराजमान है, उस ओर दृष्टि नहीं जाती है। हाँ, दुर्योधन दुशासन कर्ण बैठे हैं और द्रौपदी को अपमानित करने का प्रयास किया गया, लेकिन जो अदृश्य शक्ति है उनका वहां प्रादुर्भाव हो गया। हाँ, तो ऐसे जो परमात्मा हैं उनके प्रति अटूट श्रद्धा हो, तब फिर जो है उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और ये गुण जो धारण करना है, इसमें किसी भी प्रकार की कठिनाइयां भी नहीं आती है। हाँ, अपने आप में विश्वास। हाँ, फिर क्या कहते हैं? हाँ, मत परमा। जब आप जानते हैं कि सब में जो बल है वो परमात्मा का ही है, हाँ, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, तो समझदारी यही है कि उसी के शरण में ही रहना है,
सबका आश्रय वो परमात्मा ही है। हाँ, इस कारण से जिनको हम दीन दुखी अनाथ कहते हैं ना, हाँ, वास्तविक में कहे जाए तो इस संसार में कोई अनाथ नहीं है, इस संसार में कोई अनाथ नहीं है। तो सब जो है उन्हीं के आश्रय में ही हम लोग रहते हैं। और समझदारी यही है कि उनको ही सर्वोत्कृष्ट मान करके उनके आश्रय में रहना है। ये पांडव हैं, अर्जुन हैं, इनके जीवन में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी कमियां दिखाई दे, लेकिन इन लोगों ने भगवान के आश्रय का कभी त्याग नहीं किए। हाँ, उनके जीवनी को पढ़ करके आप कहीं निकाल ले कि देखो ये कमी थी वो कमी थी, लेकिन इन लोगों ने भगवान के आश्रय का कभी त्याग नहीं किए। जब जो है युधिष्ठिर को मालूम चला अर्जुन के द्वारा कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला का संवरण कर गए, उसके बाद युधिष्ठिर क्या करते हैं, जिस हस्तिनापुर को प्राप्त करने के लिए उन्होंने युद्ध किए थे, उसी हस्तिनापुर को प्राप्त करने के लिए ना जाने कितने कष्ट सहे। अब उनको क्या लगता है, कहते हैं कि इस संसार को देख करके ऐसे नहीं लगता कि यहाँ पर किसी भी प्रकार के जो है इसमें कोई जो है सुंदरता हो, कुछ हो। हाँ, लोको यह प्रिय दर्शन, अब यह लोक जो है वो प्रिय नहीं रह गया। जैसे शरीर से प्राण निकल जाए फिर वो वास्तविक में कहे जाए तो वो प्रिय नहीं रह जाता, तभी तो उसका अंतिम संस्कार करते हैं। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण इस संसार से अपनी लीला का जो है संवरण कर गए, उसके बाद पांडवों की दृष्टि में यह संसार जो है प्रिय नहीं रहा और छोड़ करके फिर जो है स्वर्गारोहण की ओर प्रस्थान कर जाती है। तो पांडवों का जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रति शरणागति और युधिष्ठिर का जो है असंगता, वो स्वर्गारोहण के समय देखने को मिलता है। तो गीता के 15वें अध्याय में क्या बतलाए, जो मेरे लिए कर्म करने वाला है, जो मेरे परायण है और जो मेरा भक्त है, संसार से अनासक्त है और समस्त प्राणियों के प्रति बैर भाव से रहित है, वो मुझको ही प्राप्त करता है। उसी का विस्तार इस गीता के 12वें अध्याय के में विस्तार से बताया गया। तो ऐसे दर्शन करते करते, साधना करते करते क्या स्थिति प्राप्त हो जाती है, जित देखो तित श्याममयी है। और ये गुणों से जो युक्त हैं उनके संबंध में भगवान क्या कहते हैं, अतीव में प्रिय, अतीव में प्रिया। वो कैसे है कि वो मुझको जो है अति प्रिय है। इस प्रकार से ये अध्याय की जो है व्याख्या हो गई। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्यायः।